हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्लास 12th एग्रीकल्चर के फर्स्ट चैप्टर फसलों का वर्गीकरण। उनका मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर वर्ड किस भाषा से लिया गया है। कह रहा है एग्रीकल्चर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। आपका ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन लैटिन, तीसरा यूनान और चौथा है मिस्र। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन। जितने भी शब्द के अंत में कल्चर लगे होते हैं वो सब के सब लैटिन वर्ड होते हैं, और जितने भी वर्ड के अंत में लॉजी लगा रहता है वो सब ग्रीक वर्ड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें अनाज वाली फसल का उदाहरण है धान, आलू, मूली और सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा धान। धान आपका अनाज वाली फसल है, बाकी आलू आपका सब्जी वाले हैं, मूली भी सब्जी वाले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। यानी अलग अलग जो मौसम होते हैं तो अलग अलग मौसम में कितने प्रकार के फसल लगते हैं। तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो ऋतु के जो आधार पर होते हैं फसल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खरीफ फसल, खरीफ, दूसरा होता है रबी और तीसरा होता है गर्मा फसल। ये 3 प्रकार के फसल होते हैं ऋतु के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से खरीफ फसल के उदाहरण है। यानी कौन सा फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। 1 नंबर आलू, दूसरा ज्वार, तीसरा है बाजरा और चौथा है बी और सी दोनों। देखिए आलू है आपका रबी मौसम का फसल, ज्वार और बाजरा ये दोनों आपका है खरीफ मौसम के फसल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन कर रहा है धान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। खरीफ फसल के, रबी के, गर्मा के और सभी के। तो धान गर्मी के समय में लगाए जाते हैं, तो ये जो होगा खरीफ फसल के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रबी फसल के उदाहरण है। चना, कपास, गन्ना और तिल। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा चना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल को लगाने का समय होता है। यानी किस समय में खरीफ फसल लगाया जाता है। आपका ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, फरवरी मार्च और मार्च अप्रैल। देखिए नवंबर दिसंबर में रबी मौसम के फसल बोए जाते हैं, फरवरी मार्च में गर्मा फसल बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में आपका रबी फसल काटा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जून जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गर्मा फसल लगाने का समय होता है। यानी गर्मा फसल जिसे हम जायद फसल के नाम से भी जानते हैं, उसको लगाने का समय फरवरी मार्च, दूसरा ऑप्शन मार्च अप्रैल, तीसरा जून जुलाई और चौथा है अगस्त सितंबर। तो इसको जो है लगाया जाता है वो लगाया जाता है फरवरी मार्च में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीवन चक्र के आधार पर फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी जीवन चक्र कौन सा फसल कितने दिन तक जीवित रहते हैं, इनके आधार पर फसलों को जो बांटा गया है। आपका ऑप्शन है 1, दूसरा बी, तीसरा 3 और डी 4। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। पहला 1 वर्षीय फसल, दूसरा द्विवर्षीय फसल और तीसरा जो होता है वो होता है बहुवर्षीय फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1 वर्षीय फसल के उदाहरण है। 1 वर्षीय कहने का मतलब वैसा फसल जो 1 वर्ष से कम समय में ही हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है धान, गेहूँ, ज्वार और सभी। तो ये सभी होगा, सब के सब 1 वर्ष से कम समय में ही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है निम्न में से कौन द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है प्याज, बी में चुकंदर, सी ज्वार और डी ए और बी दोनों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ए और बी दोनों। प्याज और चुकंदर ये दोनों आपका द्विवर्षीय फसल है। पहले वर्ष में फसल अपना वनस्पति भाग को वृद्धि करता है और दूसरे वर्ष में फल देते हैं, तो ये द्विवर्षीय फसल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका कर रहे हैं निम्न में से कौन बहुवर्षीय फसल का उदाहरण है। यानी 2 अधिक वर्ष, 2 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पहला ऑप्शन नेपियर घास, दूसरा है रिजका,
सी नंबर है दोनों और डी नंबर है कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा सी। नेपियर घास और रिज का ये दोनों बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दलहनी फसल के उदाहरण है, यानी कौन सा फसल है जिसका उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं। पहला ऑप्शन सरसों, बी में अरहर, सी में आलू और डी में धान। तो आप सभी जानते हैं सरसों से तेल का उत्पादन होता है, आलू सब्जी वाली फसल है और धान अनाज वाली फसल है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर है दलहनी फसल के उदाहरण है। अच्छा ये हो गया। अगला कह रहा है तिलहनी फसल के उदाहरण है आपका मूंगफली, कपास, जूट और गेहूँ। यानी तिलहनी कहने का मतलब हुआ जिस फसल से हम तेल का उत्पादन करते हैं। तो कपास से रेशे का उत्पादन होता है, जूट भी रेशे से उत्पादन होते रेशे का उत्पादन करता है और गेहूँ आपका अनाज वाली फसल है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूंगफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तिलहनी फसल के उदाहरण है, फिर वही मतलब जिससे हम तेल का उत्पादन करते हैं। आपका ऑप्शन है सोयाबीन, सूर्यमुखी, सरसों, सभी। तो सोयाबीन का भी तेल होता है, सूर्यमुखी का भी तेल होता है, सरसों से भी तेल निकाला जाता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा डी नंबर सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन रेशे वाली फसल के उदाहरण है। रेशे वाले फसल कहने का मतलब हुआ जिनसे हम रेशा निकालते हैं यानी धागा सब बनाते हैं उसका। तो आपका ऑप्शन है कपास, दूसरा ज्वार, तीसरा अरहर और डी है बाजरा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपास। कपास से हम लोग कपास से रेशे का उत्पादन करते हैं, बहुत सारे वस्त्र का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेशे वाली फसल नहीं है। इसमें कह रहा है कि रेशे वाली फसल नहीं है। तो आपका जूट ये भी रेशे वाला फसल है, पटसन भी रेशे वाला फसल है और सनई भी क्या है जिसे हम सोन कहते हैं वो भी रेशे वाले फसल है। तो इनका जो राइट आंसर होगा उड़द। ये दाल के श्रेणी में आता है, इसको दाल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है औषधीय फसल का उदाहरण है। औषधीय कहने का मतलब हुआ जिनसे हम लोग दवा बनाते हैं उसे औषधीय फसल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है तुलसी, बी है सर्पगंधा और सी है अश्वगंधा और डी है सभी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सभी। आपका क्या है औषधीय फसल है। अगला क्वेश्चन आपका कर रहे हैं निम्न में से किसके जड़ का उपयोग हम खाने के रूप में किया जाता है, यानी किसका जड़ का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन है मूली, बी में धान, सी में गेहूँ और डी में है आपका ज्वार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मूली होगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर अदरक किस फसल के उदाहरण है। मसाले वाली फसल, बी औषधीय वाली फसल, सी सब्जी वाली फसल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा मसाले वाली फसल। हम अदरक, इलायची, लौंग ये सब जो होता है ना सब के सब मसाले में इसका उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इसको हम मसाले वाले फसल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है फल वाली फसल के उदाहरण है, यानी कौन है जो फल के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर ऑप्शन लहसुन, बी में प्याज, सी में आम और डी में है तंबाकू। देखिए लहसुन आपका मसाले वाली फसल है, प्याज सब्जी वाली फसल के अंतर्गत आ जाते हैं, वैसे प्याज का उपयोग मसाले के रूप में भी करते हैं। तंबाकू ये आपका उत्तेजक फसल हो गया। तो इनका जो राइट आंसर होगा आम का उपयोग हम फल के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है करें निम्न में कौन उत्तेजक वाली फसल के उदाहरण है, यानी जिसे खाने से हमारे शरीर में गर्मी आए, उत्तेजना आए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है आपका तंबाकू, बी नंबर चाय और सी में है कॉफ़ी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सभी है। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी ये सब खाने से हमारे शरीर में गर्मी आती है और हमें उत्तेजना मिलती है, इस सब को उत्तेजना वाली फसल कहते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।